इंडियन एविएशन में अब तक का सबसे बड़ा हमें क्राइसिस देखने को मिला है। जो डेली की फ्लाइट्स 2000 होती थी इंडिगो की, वो सारी कैंसिल्ड हो चुकी हैं। 2000 कैंसिल्ड फ्लाइट्स का मतलब है बहुत सारे पैसेंजर्स अफेक्ट हुए हैं, और उन अफेक्टेड पैसेंजर्स में लाइक दे आर गोइंग फॉर देयर मैरिज, किसी का एग्ज़ाम है, किसी को अपने घर जाना है, किसी को अपने बिजनेस मीटिंग्स हैं उनको कैंसिल करना पड़ रहा है, एंड ड्यू टू विच अ वेरी केओटिक सिनेरियो इज गोइंग ऑन एट द एयरपोर्ट्स। बहुत सारी पब्लिक वहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, बहुत सारी पब्लिक नारेबाजी कर रही है। एंड सम दे आर आस्किंग फॉर द रिफंड्स। जो वहाँ के स्टाफ्स हैं उन पर बहुत प्रेशर बन रहा है कि भाई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर। एंड जो इवन इंडिगो के सर्वर्स हैं, जो चैट सिस्टम है, एआई सिस्टम है, वो सब डाउन हो चुका है बिकॉज ऑफ अ हाई वॉल्यूम रेज्ड बाय द पैसेंजर्स। आप सिनेरियोज देखिए कि क्या हाल है हमारे एयरपोर्ट्स पर। जैसा आपने देखा कि एयरपोर्ट्स लग ही नहीं रहे हैं। एक्चुअली में ऐसा लग रहा है कि आईएसबीटी के किसी स्टेशन में आप आ गए हैं एंड दे आर जस्ट ऑल लाइंग हियर एंड देयर, और सब प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब लग ही नहीं रहा है कि आप किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़े हैं। एंड मैं आपको बता दूं, ये जितने भी सिनेरियोज हैं ये कहीं ना कहीं के, जैसे चेन्नई है, मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, दे आर ऑल फ्रॉम द वेरी बिग सिटीज़। जितनी भी बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वहाँ के सारे सीन्स हैं, क्योंकि जो इंडिगो फ्लाइट्स है वो बेसिकली डोमेस्टिक्स में ज़्यादा डील करती है इंस्टेड ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट्स। तो जितनी भी डोमेस्टिक यूजर्स थे जो इधर से उधर जाना था जिनको, दे आर ऑल अफेक्टेड एंड ड्यू टू विच दे हैव रेज द कंसर्न। ठीक है, उनको बहुत समस्या हो रही है, राइट। बट नाउ द मेन पॉइंट इज, समस्या क्रिएट क्यों? ऐसा पहले तो नहीं हुआ था, बट सडनली एक ऐसा राइज आया जिसकी वजह से समस्या क्रिएट हुई। तो इसको समझते हैं कि इसमें हुआ क्या। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा ये होगा कि हम जानेंगे इस वीडियो में हम क्या क्या समझेंगे। सी द थिंग इज, एकदम से तो कुछ नहीं होता है, ओके। सो देयर मस्ट बी समथिंग गोइंग ऑन एट द बैक एंड, राइट, कि जिसने ये पूरा सिनेरियो क्रिएट किया। एंड व्हाट इट इज बेसिकली द पॉलिसी विच सरकार हैज इशूड। 1 नवंबर को सरकार एक पॉलिसी निकालती है FDTL करके। ठीक है, FDTL मतलब फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। इसमें जैसे लिमिटेशन आपको वर्ड समझ में आ रहा है, एक सरकार लिमिट लगा देती है पायलट्स के ऊपर। वो कहती है कि हम अपने पायलट्स पर ज़्यादा प्रेशर नहीं करेंगे, जो उनका फ्लाइट टाइम है उसको हम रिड्यूस कर देंगे। अर्लियर इट वाज मोर देन 60 आवर प्लस, बट अभी उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो हो जाता है 36 से 42 आवर्स। और उसमें नाइट शिफ्ट का भी, जो नाइट ड्यूटीज होती हैं पायलट्स की, उसमें कॉम्प्रोमाइज किया गया है। अर्लियर इट वाज 6, नाउ इट हैज बिकम 2। ओके, अब आप खुद सोचिए कि आपका जो प्रोडक्शन है वो 2000 का है, ठीक है, बट आपके पास वर्कर्स कम हैं, तो आप क्या उस प्रोडक्शन को पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ठीक है चल रहा है, बट फ्रॉम द लॉन्ग रन इफ यू सी, तो आप नहीं कर पाएंगे उसको पूरा। ठीक है, तो जिसकी वजह से एक टाइम आएगा ऐसा कि जहां पर आपको क्राइसिस फेस करने को मिलेगा। सिमिलरली हैपेंड एट दिस इंडिगो। तो वहां पर अब हमारी जो फ्लाइट्स हैं दिन की वो 2000 है, पायलट्स हमारे पहले से आधे हो गए हैं क्योंकि टाइम लिमिटेशन हमने लगा दी है। अब जब पायलट्स ही नहीं रहेंगे उड़ाने के लिए एरोप्लेन को, तो फ्लाइट्स कैसे चलेंगी? नहीं चलेंगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि क्राइसिस अपने आप बढ़ जाएगा। तो इस पॉलिसी की वजह से बेसिकली ये केओस क्रिएट हुआ है, मेन बात ये है, ओके। बट द थिंग इज, सी एकदम ये भी नहीं हुआ है। जो हमारी 2 दिसंबर थी, उस दिन हमारी सबसे पहली फ्लाइट्स कैंसिल हुई। इट वाज अराउंड 500 फ्लाइट्स जो हमारी एक साथ कैंसिल हुई। उस वक्त जो जितने भी पैसेंजर्स थे उन्होंने रिफंड्स के लिए रिफंड्स कहा कि भाई हमें रिफंड्स चाहिए, बट जो इंडिगो थी दे सेड दैट इट इज़ अ वेरी टेक्निकल ग्लिच, कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये टेक्निकल ग्लिच है एंड वी कांट कंपनसेट यू ऑन दैट। बट द प्रॉब्लम अराइजेज ऑन द 3rd डे। अब 3rd डे क्या होता है कि हमारी 1000 फ्लाइट्स और कैंसिल हो जाती हैं। जो 2nd में हुई थी 500, उसका तो रेजोल्यूशन हुआ नहीं था, बट ऑन द 3rd दिसंबर 1000 फ्लाइट्स और कैंसिल्ड हो जाती हैं। अब जो 500 के पैसेंजर्स थे और जो 1000s के पैसेंजर हैं वो मिलकर एक
प्रेशर बनाते हैं इंडिगो पर कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या क्या मुसीबत चल रही है, क्या परेशानी चल रही है, हमें पूरा साफ साफ हमें जवाब चाहिए। और अगर आप हमें जवाब नहीं दे सकते हैं, प्लीज़ हमारी फ़्लाइट्स यहाँ से शिफ्ट करके किसी ऑल्टरनेट फ़्लाइट्स में हमें ट्रैवल कराइए। क्योंकि सी द थिंग इज, इफ यू आर ट्रैवलिंग, इफ यू दैट मीन्स यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू अटेंड, राइट। तो उनको भी कुछ अटेंड करना था, दैट्स व्हाई दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर। ठीक है, अब भाई ये मैं खुद भी अगर कहीं जाऊंगा, अगर मेरा कुछ काम बहुत ज़रूरी है, मैं अटक जाता हूँ, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मुझे कहीं किसी और फ्लाइट में ट्रांसफ़र करें। बट द इंडिगो डिनाइज टू ट्रांसफ़र, कि मैं कहीं और भी ट्रांसफर करूं। एंड देयर इज वन मोर पॉइंट एज वेल, जितनी भी और फ्लाइट्स थी उनका भी प्राइस इतना बढ़ चुका था कि आप अगर मुंबई से दिल्ली जाएंगे या चेन्नई से मुंबई जाएंगे, जितना उसका फेयर है आने जाने का, इतने में आप एक लंदन की टिकट बुक कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, यू नो। इसलिए वो क्राइसिस और बढ़ता चला गया। मेरे पास जाने के लिए कोई साधन नहीं बचा है, और जो साधन था वो भी और महंगा हो गया। तो पब्लिक थी, उनका एंगर था कि भाई हमारा रेजोल्यूशन चाहिए। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, ऑन द 5th of December, there were 1500 flights which were cancelled on that day. That was the largest number in the aviation कि आज तक इतनी फ्लाइट्स एक साथ कैंसल्ड हुई हैं, लेकिन उस दिन वो कैंसल्ड हुई। तो हमारी जो टोटल फ्लाइट्स थी, इट वाज अराउंड 3000 फ्लाइट्स इन द 3 consecutive days जो हमारी कैंसल्ड हुई। अब जिसकी वजह से जितने भी पैसेंजर्स थे, दे हैव created a groups and they just shouted on the staffs asking for the refunds and all. बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऑन द 6th of December हमारी एविएशन मिनिस्ट्री इस केस में एंटर करती है। वो अपनी सीनियर्स ऑफिशियल के साथ इस मीटिंग को हेल्ड करती है, जहाँ पर उनसे पूछा जाता है कि एक्चुअली में इंडिगो के साथ एक्चुअली में हुआ क्या है, क्या क्या पॉइंट्स है जिसकी वजह से हुआ है। एंड सिमिलरली दे आस्क द इंडिगो टीम कि भाई आपकी किस सिनेरियोज की वजह से ये एक्चुअली में हुआ है, ताकि एविएशन मिनिस्ट्री उन पॉइंट्स को नोट आउट कर सके एंड ऐसा जो अभी हुआ है इन फ्यूचर कभी ना हो सके, राइट। एंड मीनवाइल व्हाट दे डिड, दे इशूड अ फेयर कैप। अब फेयर कैप क्या है? फेयर कैप एक्चुअली क्या है कि जितनी भी जो फ्लाइट्स थी, अदर फ्लाइट्स थी, जैसे स्पाइस जेट हो गया, विस्तारा हो गया, एयर इंडिया हो गया, इन्होंने अपने प्राइस बहुत बढ़ा दिए थे। लाइक 4000 जो हमारी फ्लाइट्स थी वो उसकी 40,000 कर दिया था। तो गवर्नमेंट है आज तो भाई इसको कम करो, जो यूजर्स अफेक्ट हुए हैं वो एटलीस्ट अपनी जर्नी तो कंटिन्यू कर पाएँ, अपना जहाँ उनका डेस्टिनेशन है वो एक्चुअल में जा पाएँ। ठीक है, तो फेयर कैप इस चीज को कहते हैं। By airlines with fares shooting up amid mass cancellation, the ministry has issued strict directive. Fare caps are now in place across all disrupted routes and airlines must immediately comply. The order issued to protect passengers in distress is aimed especially at senior citizens, students and patients who urgently need to travel and were being pushed into financial hardship. On the 8th of December, Indigo रिप्लाई करती है हमारी एविएशन मिनिस्ट्री को, कहती है कि ये न्यू पॉलिसीज़ की वजह से हुए हैं एंड कुछ फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं वेदर कंडीशंस की वजह से एंड कुछ फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं स्टाफ की वजह से। ठीक है, and also they stated that 100 flights have operated today across India, which is 1600 plus as compared to yesterday. And it's on time performance. सरकार ने कहा है कि हम 5% आपकी 5% फ्लाइट्स को अभी रोक कर चलेंगे। Aviation Ministry to cut its winter schedule capacity by 10%. How is this going to affect the airline? If you're wondering right now if the stock is less than a... Also they have stated that we have refunded all the monies to the passengers. जितने भी passengers affect हुए थे, जितने भी उनका प्राइस था, it was around 800 rupees जो अभी तक रिफंड हो चुके हैं। Also there is one more thing I need to tell, like सी जब कोई ऐसा क्राइस होता है ना इंडिया में, तो एक स्टॉक मार्केट पे भी बहुत गहरा फर्क पड़ता है। तो अगर आप देखेंगे जो एविएशन का स्टॉक मार्केट है, इंडिगो का जो पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट है, वो लगभग 20% नीचे गिर चुका है, जिसकी वजह से जो इसमें इन्वेस्टेड होंगे उनको भी नुकसान फेस करना पड़ रहा है, राइट। बट हमारी इंडिगो के जो CEO हैं उन्होंने कहा है कि 10 तारीख के बाद से हम दोबारा से अपनी सर्विसेज जैसे पहले थी वैसे ही इसको रेगुलेट कर लेंगे। We are back of flying to all our 138 destinations in our network and our on-time performance has also been normalized.
मुझे इस पूरी सिनेरियो को देख के, जो अभी हो रहा है ना, मुझे इस सिनेरियो को देख के एक मूवी का सीन याद आता है, धमाल मूवी का। ये वाला सीन मुझे याद आता है। दूसरी कोई फ्लाइट होगी? कल तक कोई फ्लाइट नहीं है सर। अरे कोई, आप क्या बोल रही है? प्राइवेट प्लेन तो खड़ा है। प्लेन खड़ा हुआ है मगर पायलट तो लेटा हुआ है ना। लेटा हुआ? सर हेलो सर, हेलो मिस्टर ड्राइवर, सर उठाइए। अरे हेलो ड्राइवर जी, ओ ड्राइवर जी, अरे कौन करना भाई लागे चब्बा, अरे ड्राइवर, ये ऐसे नहीं उठेगा। तो आपने देख लिया होगा ये सीन। बिल्कुल ये, इसको अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूंगा तो यही सिनेरियो बैठता है जिसकी वजह से क्राइसिस हुआ है। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस वीडियो। आई होप यू हैव गेट द नॉलेज कि एक्चुअली में हुआ क्या है। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप सिंपल लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि एक्चुअली में हुआ क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब एंड लाइक।